छगन भुजबल ने पार्टी से खुली बगावत कर ली है। पार्टी के मुखिया अजित पवार पर छगन भुजबल ने निशाना साधा है। कहा, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। तो अब ये इशारों में तो अब सवाल है कि क्या छगन भुजबल निकलेंगे पार्टी से, बगावत करेंगे, या फिर अकेले निकलेंगे, या फिर पार्टी तोड़ेंगे। बहुत स्थितियां हो सकती हैं राजनीति में। राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई भी परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पर हकीकत हो सकती है राजनीति में। तो मंत्री पद, राजनीति में सत्ता बहुत ज़रूरी है, पावर ज़रूरी है, कुर्सी ज़रूरी है, और उसके लिए दोस्ती या दुश्मनी मायने नहीं रखती है। तो छगन भुजबल अजित पवार से नाराज हैं मंत्री पद नहीं मिलने से। डेरल मिरांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेरल, छगन भुजबल की बगावत, क्या छगन भुजबल की बगावत हम माने, या फिर हम माने कि आगे एनसीपी अजित पवार में, एनसीपी में पहले 2 गुट टूट हुई, अब एनसीपी अजित पवार में टूट की आशंका? देखिए सुमित जी, छगन भुजबल एनसीपी के ज्येष्ठ नेता है, महाराष्ट्र में का बड़ा चेहरा बोल के उनके तरफ देखा जाता है। ओबीसी के बड़े नेता है, और देखा जाए तो संडे को जब 39 एमएलएस ने शपथ ली तब उनका नाम नहीं था। ऐसा कहा जा रहा था कि एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल कैबिनेट मिनिस्ट्री की शपथ लेके, लेकिन उनका जो नाम था वो नहीं था। मंडे से असेंबली सेशन जो है वो महाराष्ट्र का नागपुर में शुरू हुआ है, और पहले दिन ही छगन भुजबल वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, और वहाँ से वो निकल गए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, योला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नासिक में, वहाँ पर लौट आ चुके हैं। जब वो नागपुर से निकले तब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो नाराज़ है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि जैसे देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में जो है वो निर्णय लेते हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना में जो कुछ निर्णय है वो एकनाथ शिंदे लेते हैं, वैसे ही एनसीपी में जो कुछ निर्णय लेने होते हैं तो अजित पवार लेते हैं। उनसे कहा गया था कि वो मंत्री रहेंगे इस बार, लेकिन उनका नाम नहीं था। उनसे यह भी कहा गया कि क्या वो अजित पवार प्रफुल्ल पटेल से इसके बारे में बातचीत करेंगे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं किसी के हाथ में खिलौना नहीं हूँ, मैं मेरे निर्णय जो है वो ले सकता हूँ, और भुजबल को कोई जो है वो महाराष्ट्र में ख़त्म नहीं कर सकता। ऐसा एक बड़ा स्टेटमेंट ने छगन भुजबल ने किया था। आज वो अपने कार्यकर्ताओं को मिलने वाले, योला कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी एक बैठक होने वाली है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसके बाद अपना निर्णय जो वो जाहिर करेंगे। उनको जब पूछा गया था कि उनको राज्यसभा की ऑफर दी गई थी क्या, तो उनका ऐसा कहना था कि मुझे राज्यसभा के बारे में कहा गया था, लेकिन उसके बाद सुनेत्रा पवार जो अजित पवार की पत्नी है उनको भेजा गया, लेकिन मैं नाराज़ नहीं हुआ। मुझे पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनाव आपको लड़ना है, और उसके बाद मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन अब जब मंत्री पद देने की बात आई तो मेरा नाम किसने उसमें से कट किया, ये इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने ऐसा भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं इस कैबिनेट में रहूँ, लेकिन मेरे पार्टी से मेरा नाम किसने पर मेरा पत्ता कट किया, इसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ, और मेरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मिलने के बाद जो मैं मेरी आगे की भूमिका जाहिर करूँगा। सुमित, तो आगे की भूमिका क्या हो सकती है? आप डेरल, चूंकि अब छगन भुजबल एक वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो क्या छगन भुजबल के पास इतनी ताकत है कि वो विधायकों को, बाकी विधायकों को भी गोलबंद कर सकें, या फिर ये बगावत अजित पवार की या एनसीपी की सेहत पर कोई असर नहीं डालेगी? देखिए सुमित जी, छगन भुजबल आज दोपहर में जो है अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, योला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नासिक में है, वहाँ उनकी एक बैठक होने वाली है। बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे क्या निर्णय लेना है, अजित पवार के साथ रहना है या वापस फिर से शरद पवार जी के साथ जुड़ना है, इसके बारे में वो चर्चा करने वाले, ऐसी सूत्रों ने इन्फॉर्मेशन दी है। तो उनकी बैठक होने तक हमें रुकना होगा, देखना पड़ेगा उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या बैठक होती है, क्योंकि बैठक के बाद ही वो कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना निर्णय लेंगे। सुमित, डर, लेकिन अजित पवार ने कहा था कि अब क्योंकि उन्हें नाराजगी की कहीं ना कहीं ये खबर थी कि नाराजगी है पार्टी में, शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि 2.5 साल मंत्री जो बने हैं वो 2.5 साल रहेंगे, फिर हम दूसरे को मौका देंगे 2.5 साल बाद। तो क्या इस तरह की बगावत या इस तरह की नाराजगी और भी है?
देखिए सुमित जी, सिर्फ एनसीपी नहीं तो शिवसेना और बीजेपी में भी जो कई वरिष्ठ नेता है उनको इस बार कैबिनेट मंत्री पद दिया गया नहीं है। बीजेपी से बात करें तो सुधीर मुनगंटीवार भी जो है कहा जा रहा है कि नाराज है, क्योंकि उन्होंने जब सोमवार को जब विंटर असेंबली सेशन नागपुर में शुरू हुआ तब मीडिया से कहा कि एन मोमेंट तक उनको बताया गया कि उनका नाम जो है कैबिनेट में मंत्री पद में है, लेकिन जिस दिन फोन आना शुरू हुए मंत्री पद की शपथ लेने के लिए उस दिन उनको जो है वो लीडरशिप से फोन नहीं आया। शिवसेना की बात करी जाए तो तानाजी सावंत और दीपक केसरकर जो एक वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र का बड़ा चेहरा है, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं, उनका भी नाम नहीं था। एनसीपी की बात की तो छगन भुजबल, दिलीप वळसे पाटिल जैसे अनेक दिग्गज नेता जो है वो इस बार के कैबिनेट में नहीं है। तो सिर्फ एनसीपी नहीं तो शिवसेना बीजेपी में भी जो वरिष्ठ नेता है जिनको मंत्री पद दिया नहीं है वो नाराज है। उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाए इसके बारे में पार्टी लीडरशिप जो है वो बैठ के निर्णय करेगी। लेकिन फिलहाल छगन भुजबल की बात की जाए तो छगन भुजबल बड़ा नेता है, महाराष्ट्र से ओबीसी के बड़े नेता है, और आज वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और आगे क्या निर्णय लेना है, क्या वो एनसीपी के साथ रहेंगे या अजित पवार का साथ छोड़कर फिर से शरद पवार से जुड़ेंगे, क्या ये देखना अहम होगा। सुमित, तो अभी तो आप सर मुड़ाते ही ओले पड़े डरल, ये कहावत है। तो महाराष्ट्र सरकार, पहले सरकार गठन में इतनी लंबी खींचतान चली, लंबा वक्त लगा, उसके बाद शपथ ग्रहण हुआ सीएम और 2 डिप्टी सीएम का, फिर मंत्रिमंडल विस्तार में लंबा वक्त लगा, और मंत्रिमंडल का जब गठन हो गया उसके बाद तुरंत अब ये नाराजगी और बगावत की खबरें। सरकार तो अभी बनी है, काम करना अभी शुरू भी ढंग से नहीं की है, और नाराजगी और बगावत की खबरें। तो क्या ये जो महायुति की सरकार है, ये आने वाले दिनों में महायुति की सरकार में इसी तरह की खबरें, इसी तरह की बगावत, इसी तरह की सुर उठते रहेंगे, ये लग रहा है, और आने वाले दिनों में इस गठबंधन के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती हैं? सुमित जी, देखिए अगर छगन भुजबल ने बगावत भी की तो जो महायुति है उनको इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि महायुति के पास जो है वो वन साइड जो मेजोरिटी है 235 प्लस जो है उनके पास विधायक है, तो इसका फर्क जो है वो महायुति पे नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है, जो उनके मंत्री है जिन्होंने शपथ ली है, उनसे 2.5 साल की एफिडेविट लेने वाली है। 2.5 साल बाद एक उनका रिपोर्ट चेक होगा, अगर जो मंत्री ने ना काम नहीं किया होगा उनकी जगह दूसरे जो विधायक है उनकी जगह लेंगे। तो बीजेपी में भी जो है वो कई जो एमएलए, जो फर्स्ट टाइम एमएलए जो जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके ऊपर भी एक वॉच रहेगा। जो काम नहीं करेंगे उनका जो है वो 2.5 साल बाद मंत्री पद उनसे लेकर दूसरे को दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया डेरल तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।